जय सिया राम। नमस्कार। वर्षों पहले जब मैंने पहली बार अयोध्या की धरती पर कदम रखा था तो मन में एक अजीब सी टीस थी। अपने आराध्य प्रभु श्री राम लला को मामूली से टेंट के नीचे देखकर हृदय भारी हो गया था। उस समय अयोध्या की गलियों में एक खामोशी थी, एक लंबा इंतजार था। मन में बस यही प्रार्थना थी कि हमारे राम लला को उनका उचित और गौरवशाली स्थान मिले। और वर्षों बाद जब मैं उसी अयोध्या में कुछ दिनों पहले लौटा तो सब कुछ जैसे एक दिव्य स्वप्न सा लग रहा था। यह वह अयोध्या नहीं थी जिसे मैंने वर्षों पहले देखा था। यह नव उदित स्वर्णिम और भव्य अयोध्या है। पूरा शहर मानो अपने आराध्य के स्वागत में दोबारा से सज गया है। प्रभु श्री राम लला को उनके उस अलौकिक और विशाल मंदिर में विराजमान देखकर जो अनुभूति हुई उसे शब्दों में बांधना असंभव। जब मैंने उस भव्य गर्भगृह में दर्शन किए तो बरबस ही आंखें छलक पड़ी। यहां आंसू दुख के नहीं थे बल्कि उस अनंत शांति और तृप्ति के थे जो सदियों के इंतजार के पूरे होने पर मिलती है। यह सिर्फ राम मंदिर का निर्माण नहीं है बल्कि पीढ़ियों की तपस्या का फल है। आज अयोध्या की सड़कें चौड़ी हैं, सरयू के घाटों पर एक नई और दिव्य चमक है और हवा में गूंजता जय श्री राम का उद्घोष रोम रोम को पुलकित कर देता है। टेंट की उस उदासी से लेकर इस भव्य मंदिर के स्वर्ण शिखर तक का सफर सिर्फ ईंट पत्थरों का बदलाव नहीं है बल्कि हमारी अटूट आस्था, असीम धैर्य और सनातन सत्य की जीत है। मेरा जीवन धन्य हो गया जो मैं अपनी आंखों से प्रभु के इस भव्य राज्याभिषेक और युग परिवर्तन का साक्षी बन सका। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक संरचना नहीं है बल्कि यह सदियों की आस्था, तपस्या और भारतीय सनातन संस्कृति का एक जीता जागता प्रतीक है। इसकी भव्यता और सुंदरता शब्दों की सीमा से परे है। अयोध्या का राम मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं है बल्कि यह एक वास्तु काव्य है जिसे अत्यंत प्रेम और भक्ति से गढ़ा गया है। इसकी भव्यता आंखों को सुकून देती है और इसकी पवित्रता आत्मा को तृप्त करती है। यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय संस्कृति का एक चमकता हुआ मुकुट है। मंदिर के सैकड़ों स्तंभों और दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं एवं रामायण काल के प्रसंगों की बेहद सूक्ष्म और जीवंत नक्काशी की गई है। हर एक पत्थर जैसे अपनी एक कहानी कहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मंदिर एक बहुत ही विशाल परिसर में फैला हुआ है। इसमें प्रवेश करते ही एक अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर का सबसे सुंदर और भावुक हिस्सा है इसका गर्भगृह, जहां पर बाल स्वरूप प्रभु राम लला विराजमान है। श्यामल पत्थर से बनी यह मूर्ति इतनी जीवंत, मासूम और सौम्य है कि इसके दर्शन मात्र से ही मन को असीम शांति का अनुभव होता है। गर्भगृह की सजावट, पुष्पों की सुगंध और वहां का शांत वातावरण एक ऐसा आध्यात्मिक और दैवीय एहसास जगाता है जो भक्तों को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बहाई सुहावन त्रिविध समीरा, भाई सरजू अति निर्मल नीरा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान।